हेलो क्लास 8, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 2 का वैल्यू एंड डिस्पोजिशन। देखिए, जिसका हमने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था, जो कि फर्स्ट से अगर हम देखें तो ये हमारा 4th चैप्टर है, अ टेल ऑफ वेलर। ये हमने लास्ट की 2 वीडियोज़ में, एक में एक्सप्लेनेशन और एक वीडियो हमारी एक्सरसाइज, उसमें हमने बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो इसके बाद इस यूनिट 2 के अंदर है बच्चे सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा समबडीज मदर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा समबडीज मदर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना समबडीज मदर वाला चैप्टर देखेंगे। बच्चे इस चैप्टर के अंदर है क्या, देखो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। हम इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। देखो, एक्टिविटी में सबसे पहले है लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हम अपनी इन एक्टिविटी को मतलब एक्टिविटी को करेंगे अपनी इस पोयम को रीड करने से पहले। एक्चुअली मैंने सस्पेंस ख़त्म कर दिया, ये चैप्टर हमारा एक पोयम बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो देखो, एक्टिविटी है हमारी सबसे पहले, रिकॉल अ टाइम यू हेल्प्ड समवन, राइट 2 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग। बच्चे, आप अपना वो टाइम याद करो जिस वक्त आपने किसी की हेल्प करी होगी, है ना, और उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको यहाँ 2 वर्ड्स लिखने हैं। और उस टाइम पे आपको क्या फीलिंग आई होंगी, है ना, उससे रिलेटेड आपको यहाँ 2 वर्ड्स डिस्क्राइब करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर यू फीलिंग आफ्टर यू डिड सो। ऐसा करने से आपको क्या फीलिंग आती है, कैसा करने से, व्हेन यू हेल्प्ड समवन, तो आपको बच्चे क्या फीलिंग आती है। देन व्हाट वर द फीलिंग आफ्टर यू डिड सो। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको कैसा लगता है, आपको क्या फील होता है, बताइए। सबसे पहले तो एक खुशी मिलती है ना, सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक हैप्पी की फीलिंग आती है ना। और सेकेंडली क्या, अपने ऊपर प्राउड भी फील होता है ना, कि हाँ हमने ये चीज़ करी। सो आप यहाँ कोई भी 2 वर्ड्स के साथ अपनी 2 फीलिंग्स डिस्क्राइब कर सकते हो, लिख सकते हो, हैप्पी, प्राउड, सेटिस्फैक्शन, या आपको जो भी फीलिंग आती है जब आप किसी की हेल्प करते हो, तो आप यहाँ पे अपनी वो फीलिंग मेंशन कर सकते हो। क्लियर है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो है, व्हाट वर यू फीलिंग आफ्टर यू डिड सो। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है, तो वो है बच्चे हैप्पी एंड प्राउड। क्या फीलिंग आती है आपको, हैप्पी एंड प्राउड, करेक्ट। चलिए सेकंड देखेंगे, what might have been the feeling of the person whom you helped. What might have been the feeling of the person whom you helped. अब आपको तो अच्छी और खुशी वाली, प्राउड वाली फीलिंग आ गई। आपने जिसकी हेल्प करी, जस्ट गैस करना है भैया, आपको किसी के अंदर तो पता नहीं कि उसको क्या फीलिंग आ रही होगी, लेकिन जस्ट गैस करना है कि सामने वाले को क्या फीलिंग आ रही होगी। जब आपने उस सेकंड पर्सन की हेल्प करी तो उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग होगी। सबसे पहले तो वो ग्रेटफुल होगा, ग्रेटफुल, थैंकफुल होगा आपका, है ना, आपका आभारी वाली उसको फीलिंग आ रही होगी। कि जैसे आपने किसी को रोड भी क्रॉस कराया, आपको इस इमेज में दिख रहा है, आपने किसी को रोड भी क्रॉस कराया, तो क्या, थैंक यू बच्चे, या भगवान आपका भला करे, खुश रहो, तो आपके लिए वो ग्रेटफुल है, वो है ना। एक रिलीव्ड फीलिंग आ रही होंगी, एक बड़ी मतलब खुशी वाली उसको भी फीलिंग आ रही होंगी। जब आप सामने वाले को हेल्प करोगे तो वो भी तो खुश होगा नहीं, है ना। तो व्हाट माइट हैव द फीलिंग ऑफ द पर्सन whom you helped, तो उसको बच्चे सामने वाले को क्या फीलिंग आ रही होंगी, तो बच्चे ग्रेटफुल एंड रिलीव्ड। सेकेंड पर्सन को क्या फीलिंग आएंगी, ग्रेटफुल एंड रिलीव्ड। आपको क्या फीलिंग आएंगी, अपनी तो आपको कन्फर्मली पता है कि हमें हैप्पी रहेंगे, हम मतलब किसी की हेल्प करके प्राउड फील करेंगे, या जो भी। सामने वाले की जस्ट आपको एक इमेजिन करनी, जस्ट आपको गैस करनी है,
ठीक है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। इजीली कर लेंगे, चलो कर लेंगे। तो देखेंगे अपने इसका सेकंड पार्ट, वर्क इन पैर। आपको दो दो के पैर में वर्क करना है, मतलब अब इस एक्टिविटी को आपको बच्चे दो दो के पेयर में करना है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, ये सारे जो बॉक्स के अंदर बंद है ना, आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। फाइन। सर्कल द वर्ड यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डरली पर्सन। देखो, आपको इस बॉक्स के अंदर से आपको वो उन वर्ड्स पे सर्कल लगाना है जो आप एल्डर पर्सन से रिलेट कर सकते हैं। बूढ़े लोगों के साथ उनको रिलेट कर सकते हैं, उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम इस बॉक्स को देखेंगे। एंड अंडरलाइन द वर्ड यू वुड एसोसिएट विद द स्कूल स्टूडेंट। और सर्कल तो बूढ़े लोगों वाले जो वर्ड्स उनसे एसोसिएट हो रहे हैं उन पे सर्कल करना है, और जो वर्ड्स आपको स्कूल स्टूडेंट के साथ एसोसिएट करते हो, उनसे रिलेट करते हो, उन पे आपको बच्चे अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो सर्कल करना है जो आपको एल्डर पर्सन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, अंडरलाइन करना है इन सारे वर्ड्स में से चूज करके कि स्कूल के स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होगी। ठीक है। शेयर योर आंसर फॉर योर चॉइस विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। देखो, सबसे पहले हम एक बार इस बॉक्स के सारे वर्ड्स को पढ़ लें। जैसे सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम ताकतवर टाइप। फर्म, नीचे से पढ़ती जा रही हूँ, फर्म होता है एकदम से दृढ़ निश्चय टाइप, है ना, फर्म। ठीक है। स्लो, धीमे। वरीड, चिंतित। बेंट, बेंट मतलब बच्चे झुक जाना, है ना। गाइड, गाइड मतलब सलाह देना। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कपकपाना। मैरी, मैरी मतलब खुश, खुश होना। हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब किसी की हेल्प करना। हैस्टनिंग, हैस्टनिंग होता है बच्चे कोई भी काम जल्दी जल्दी करना। ठीक है। ग्रे, ग्रे मतलब जब बूढ़े लोग होते हैं तो उनके हेयर वगैरह ग्रे हो जाते हैं ना, तो ग्रे ओल्ड पर्सन से रिलेट करता है। ठीक है, अब सारे वर्ड्स का मतलब जान लिया। अब इनको या तो सर्कल करेंगे एल्डर पर्सन के साथ, अदरवाइज अंडरलाइन करेंगे स्कूल स्टूडेंट के अंदर जो क्वालिटी मिलेंगी आपको। करेक्ट। देखो, सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग। अब एल्डर पर्सन स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्कूल का एक स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग होगा। स्कूल का स्टूडेंट है ना, क्योंकि बेचारा बूढ़ा पर्सन तो मतलब उसके अंदर क्या ही मजबूती होगी, है ना, तो ये अंडरलाइन वर्ड है। फर्म, मजबूत, दृढ़ निश्चय। बूढ़ा इंसान होगा, ये एक बच्चा होगा, एक स्कूल का स्टूडेंट होगा, स्कूल का स्टूडेंट, है ना, ये तो यंग क्वालिटीज होती हैं, अंडरलाइन कर देंगे। स्लो, बच्चा स्लो चलेगा, बच्चे का स्पीड या बच्चे का कुछ भी वर्क वगैरह स्लो रहेगा, ये एक ओल्डर पर्सन का रहेगा, एल्डर पर्सन का रहेगा। एल्डर पर्सन का तो इसको हम करेंगे सर्कल। करेक्ट। नेक्स्ट है वरीड, चिंतित। बच्चे लोग चिंतित रहते हैं या बूढ़े बड़े टाइप चिंतित रहते हैं? एल्डर पर्सन चिंतित रहते हैं तो वरीड। बेंट, बेंट मतलब थोड़ा झुका हुआ होना, सो अंडरलाइन होगा या सर्कल होगा? झुके हुए बच्चे तो नहीं दिखे होंगे आपने कहीं। एल्डर पर्सन थोड़े से बेंट हो जाते हैं, है ना, एक एज के बाद, तो ये सर्कल हो जाएगा। गाइड, गाइड होता है सलाह देना, हेल्प करना, है ना, तो देखो गाइड करना बड़े लोग भी करते हैं वैसे गाइड। चाहिए तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, चाहिए तो आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गाइड तो ये तो बच्चे भी मतलब स्कूल के स्टूडेंट भी गाइड कर सकते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और एल्डर पर्सन भी गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको पता एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको चॉइस है, सर्कल कर सकते हैं अदरवाइज अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैम्बलिंग, कपकपाना। बच्चे लोग नहीं कपकपाएंगे, स्कूल के स्टूडेंट में ये क्वालिटी नहीं दिखेगी, एल्डर पर्सन के अंदर आपको ये दिख सकती है। सो ट्रैम्बलिंग, इसको हम सर्कल करेंगे।
नेक्स्ट वी हैव मैरी, खुश होना। तो खुश वाली जो क्वालिटी होती है वो ना एक यंग पर्सन में ज़्यादा दिखेगी, स्कूल के स्टूडेंट में ज़्यादा दिखेगी इन कंपैरिजन टू द एल्डर पर्सन। सो इसको अंडरलाइन करेंगे। हेल्पफुल, हेल्पफुल बच्चे देखने को मिलेंगे या एल्डर पर्सन देखने को मिलेंगे, वो तो खुद ही हेल्पलेस हो जाते हैं, है ना। तो हेल्पफुल इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। हैस्टनिंग, जल्दी जल्दी काम करना। तो अभी जल्दी जल्दी काम करना बच्चे लोग कर सकते हैं या ये क्वालिटी आपको एल्डर पर्सन में देखने को मिल जाएगी, बताइए। तो इसमें आ जाएगा हैस्टनिंग, जल्दी जल्दी काम करना तो भैया बच्चे लोग कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रे, ग्रे तब सफ़ेद बाल टाइप ये सब आ जाता है। तो एक ग्रे एज भी होती है, एल्डर पर्सन की होती है वो ग्रे एज, मतलब थोड़ा बूढ़ा अवस्था, इसको हम सर्कल कर लेंगे। क्लियर है ना, एक एक वर्ड मैंने अच्छे से समझा दिया। देखो तो जितने भी वर्ड्स हमने एसोसिएट किए हैं एल्डर पर्सन के साथ वो हैं स्लो, वरीड, बेंट, ट्रैम्बलिंग एंड ग्रे, करेक्ट। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हम एसोसिएट कर रहे हैं अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ, जैसे स्ट्रॉन्ग, फर्म, गाइड, मैरी, हेल्पफुल एंड हैस्टनिंग। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग, फर्म, गाइड, मैरी, हेल्पफुल एंड हैस्टनिंग, ये सारे स्कूल के स्टूडेंट के साथ एसोसिएट हुए हैं सारे वर्ड्स। एंड स्लो, वरीड, बैंड, मैरी, ग्रेट, ये सारे वर्ड्स एसोसिएट किए गए हैं हमारे एल्डर पर्सन के साथ। क्लियर है जी। चलिए अगर ये क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें एक लास्ट है, फिर इसके बाद हमारा आगे की लाइन्स स्टार्ट हो जाएंगी, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखो रीड द लाइन्स, हमारे पास ये लाइन्स दी हुई हैं, इन लाइन को पढ़ना है। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। ये हमारे पास लाइन है, इनको हमने पढ़ लिया। अभी हम आपको मतलब बता देंगे। Select the suitable meaning of the ragged as used in this line. These are other four meaning given below. Discuss with your classmate and teacher. देखो इन लाइन्स के अंदर ये जो फर्स्ट टू लाइन है, इन लाइन के अंदर एक वर्ड आया है रैग्ड, ठीक है, जिसके हमें नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से बताना है कि एक्चुअली रैग्ड का क्या मतलब होता है ना। और जो आपको सुटेबल वर्ड लगे उस पर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। सो देखो अच्छा लाइन्स का मतलब देखें। द वुमेन वॉज ओल्ड, जो औरत थी वो ओल्ड थी, वो बूढ़ी थी। एंड रैग्ड, रैग्ड मतलब होता है बच्चे फटे हुए कपड़े, ठीक है। कपड़ा कोई भी हो सकता है, अगर वो रैग्ड है दैट मीन्स वो फटा हुआ है, पुराना बेकार फटा हुआ, इसमें आ जाता है रैग्ड, ठीक है। एंड ग्रे, ग्रे मतलब उसके जो बाल वगैरह हैं पक गए थे, सफ़ेद हो गए थे, ठीक है। तो जो औरत थी वो बूढ़ी थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, बेंट मतलब झुकना, चिल मतलब वो कड़ाके की ठंड बोलते हैं ना, विंटर्स डे सर्दियों के दिन की जो कड़ाके की सर्दी थी, ठीक है। ठंडों के मौसम की जो ठंड थी उसके मतलब उसमें वो जो औरत थी वो झुक गई थी, ठंड में वो और झुक गई थी, ठीक है। तो जो लेडी थी वो बहुत बूढ़ी थी और वो उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए थे, उसके बाल सफ़ेद थे। वो ठंडों के दिन की जो सर्दी थी ना, कड़ाके वाली सर्दी, उसमें वो और झुक गई थी, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन से इनका मतलब देखेंगे। देखो फर्स्ट है ऑफ क्लॉथ, रैग्ड का मतलब क्लॉथ से रिलेट कर सकता है। ओल्ड एंड टॉर्न, टॉर्न मतलब भी फटा हुआ होना, ओल्ड पुराने और फटे हुए, जिसका सिनोनेम है शैबी। बच्चे शैबी का मतलब क्या होता है, गंदा, ठीक है। तो गंदे, पुराने, फटे हुए, क्लॉथ ये हो सकता है, जैसे कि कोई एक रैग्ड जैकेट, जैसे कोई फटी हुई जैकेट, तो ये कपड़े से रिलेट कर रहा है ना। तो ये वाला वर्ड हमारा इससे मैच करता है या नहीं करता, रैग्ड से बिल्कुल करता है।
ठीक है, तो रैग्ड का ऑप्शन जो करेक्ट है वो फर्स्ट वाला ही है, ऑफ क्लॉथ। ओल्ड एंड टॉर्न जिसका सिनोनिम है शैबी, शैबी मतलब गंदा। अंडरलाइन करके बच्चे आपको चाहिए तो आप इनके मीनिंग्स को यहाँ अपने सामने मतलब अपनी बुक पर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे बच्चे। इसके आगे नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास लेट अस रीड। फाइनली अब हमें रीड करने के लिए मिल गया। ठीक है, रीड करते जाएंगे भैया, समझते जाएंगे, जो भी गड़बड़ होगी, जो भी टफ वर्ड्स होंगे अंडरलाइन करते रहिएगा, सारे के हम आपको मतलब बताते जाएंगे। जैसे फर्स्ट है, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। देखो, द वुमन वॉज ओल्ड, जो लेडी थी वो ओल्ड थी, ओल्ड मतलब बूढ़ी थी, एंड रैग्ड, रैग्ड मतलब जो उनके कपड़े थे वो फटे हुए थे। ठीक है, आपको जो फोटो दिख रहा होगा इसमें आपको सारा कुछ डिस्क्राइब हो रखा है, आप फोटो में देख लो, उनके कपड़े फटे हुए हैं। ठीक है, एंड ग्रे, जो उनके बाल थे वो सफ़ेद थे, एंड बैंड, वो थोड़ी झुकी हुई थी, विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, जो सर्दियों की ठंड है उसके साथ बच्चे वो क्या थोड़ी सी झुकी हुई थी। ठीक है, तो द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। जो वुमेन थी वो बूढ़ी थी, उनके बाल सफ़ेद थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, और वो सर्दियों की ठंड के साथ थोड़ी झुकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ये लाइन क्लियर है ना। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। द स्ट्रीट वॉज वेट with a recent snow and the woman's feet were aged and slow। ठीक है, इसमें स्ट्रीट मतलब होता है बच्चे गली, जहाँ से मतलब देखो ये यहाँ पे एक जगह खड़ी है ना, तो एक गली में स्ट्रीट गली, वैट मतलब गीली, रिसेंट अभी अभी, स्नो, स्नो आप समझते हैं वो जो बर्फ की जो बारिश होती है वो। पहले वर्ड्स बता देते हैं, वुमेन्स फीट, जो लेडी के पैर थे, वर एजिड, एजिड मतलब बूढ़े, एंड स्लो मतलब धीरे धीरे चल रहे थे। तो इसका मतलब है द स्ट्रीट वॉज वेट, जो गली थी वो गीली थी, विद अ रिसेंट स्नो, अभी हुई हाल हुई बारिश के साथ जो गली थी वो गीली थी, एंड द वुमेन्स फीट वर एजिड एंड स्लो, और जो उन वुमेन के जो ओल्ड लेडी है उनके जो पैर थे वो भी बूढ़े हो गए थे और वो बड़ा धीमे धीमे चल रही थी। ठीक है, तो द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजिड एंड स्लो। जो गली थी वो भीगी हुई थी हाल हुई स्नो से, और क्या जो उन लेडी के पैर थे वो भी बूढ़े हो गए थे और वो उसके साथ बड़ा धीमे धीमे चल रही थी, बहुत स्लो थी वो, है ना। तो इन दोनों लाइंस में क्या देखा कि लेडी ओल्ड है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कपड़े फटे हुए हैं और सर्दियों की ठंड के साथ वो थोड़ा झुकी हुई हैं, है ना। इस लाइन में देखा हमने कि जो जहाँ पे वो चल रही हैं, जहाँ पे वो हैं, वो जो गली है वो गीली है अभी हाल हुई स्नो से, और क्या जो वुमेन के पैर हैं वो एजिड हैं, वो भी एजिड है मतलब वो भी बूढ़ापे की वजह से एजिड है, और क्या वो बड़ा स्लो स्लो चल रही हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखेंगे। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन and cared for amid the throng। She stood at the crossing and waited long, alone and cared for amid the throng। इसका मतलब क्या है, stood मतलब खड़ी हुई थी, है ना, पास्ट का ही वर्ड है स्टैंड का, stood खड़ी हुई थी, at the crossing, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस करने के लिए, क्रॉसिंग पर, है ना, क्रॉस करने के लिए हम क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं ना रोड पर, सो क्रॉसिंग पे खड़ी हुई थी,
वेटेड लॉन्ग, वेट मतलब इंतज़ार करना, लॉन्ग मतलब लंबे टाइम से, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। अलोन मतलब होता है अकेला। अनकेयर्ड फॉर, अनकेयर्ड फॉर मतलब होता है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अनकेयर्ड फॉर, उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं था, अकेली थी। अमिड द थ्रॉन्ग, अमिड द थ्रॉन्ग का मतलब होता है जी, थ्रॉन्ग मतलब होता है यहाँ पे क्राउड, भीड़, है ना। अमिड द, भीड़ के बीच में अकेली खड़ी थी वो, है ना। अमिड बीच में, थ्रॉन्ग मतलब होता है क्राउड या भीड़। अंडरलाइन करके आप सारे वर्ड्स लिख रहे हैं ना जी, ध्यान से लिख लीजिएगा प्लीज। तो शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन एंड केयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग। वो क्रॉसिंग पर खड़ी हुई थी और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। अकेली थी, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अलोन, अकेली थी। अनकेयर्ड फॉर, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अमिड द थ्रॉन्ग, वहाँ पे भीड़ के बीच में वो अकेली खड़ी थी, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो वो जो लेडी थी क्रॉसिंग पे खड़ी हुई थी, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, अकेली खड़ी थी। जो भीड़ थी, भीड़ के बीच में अकेली खड़ी थी और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। सोचो, भीड़ में से भी कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा था कि कोई उनको रोड क्रॉस करा दे, है ना। आजकल तो अपन क्या देखते हैं कि कोई ओल्ड लेडी है, कोई भी हेल्प, जिसको हेल्पलेस पर्सन है, उसको हेल्प चाहिए होती है तो हम सब हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन क्या उस थ्रॉन्ग में, उस क्राउड में उनकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं था। वो अकेली थी, अनकेयर्ड थी, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, ये लाइन बढ़िया से क्लियर हुई। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स बच्चे तैयार है, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है ऑफ ह्यूमन बीइंग who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes. इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो जो उनके आसपास जो क्राउड थे, जो क्राउड किसकी थी? भेड़ बकरियों की थी क्या? इंसानों की भीड़ थी उनके आसपास, है ना। तो वो जो ह्यूमन बीइंग थे, हु पास्ड हर, पास्ट मतलब वहाँ से गुजरना, हर उनके पास से, जो ह्यूमन बीइंग उनके पास से गुजर रहे थे, जो लोग, जो आसपास से जो लोग उनके सामने से, उनके पास से होके गुजर रहे थे। नॉर हीडेड, नॉर हीडेड मतलब ध्यान न देना, नॉर हीडेड ध्यान न देना। द ग्लैंस, एक बार भी, एक नज़र भी, है ना। तो नॉर हीडेड द ग्लैंस, ग्लैंस एक नज़र भी या एक बार भी, ठीक है। नॉर हीडेड का मतलब होता है ध्यान न देना, ग्लैंस का मतलब होता है एक बार भी। एनीशियस, एनीशियस का मतलब होता है चिंता भरी, चिंतित। आइज, उनकी चिंता भरी आंखों में, ठीक है। तो ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय, जो ह्यूमन बीइंग, जो लोग बाग थे, जो लोकजन थे, वो जो भी उनके पास से गुजर रहे थे, वो उनके ऊपर एक बार भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो उनको एक नज़र भी उनकी चिंता भरी आंखों में नहीं देख रहे थे। उनकी आंखें बड़ी चिंता भरी थी, उनको बड़ी चिंता सी हो रही थी। वो एक जगह खड़ी थी, है ना। चिंता काहे की हो रही थी? बूढ़ी बड़ी हैं बेचारी, चलने से भी रही, चला भी नहीं जा रहा, मतलब इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उनको रोड क्रॉस करा दे, है ना। आसपास इतने इतने लोग हैं, इतनी भीड़ के बीच में मजाल है लेकिन कोई उनकी हेल्प कर दे। तो जो ह्यूमन बीइंग उनके पास से भी गुजर रहे थे, वो भी उनको एक नज़र भी उनकी चिंता भरी आंखों में नहीं देख रहे थे। उन किसी का भी ध्यान, मतलब कोई भी उन पे ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है जी, बढ़िया से क्लियर हो गई ये लाइन।
कि जो भी लोग वाग उनके सामने से गुजर रहे थे, उनके पास से गुजर रहे थे, कोई भी उनकी तरफ उनकी चिंता भरी आंखों में भी नहीं देख रहा था, ना उनकी तरफ कोई ध्यान दे रहा था। ठीक है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, glad in the freedom of school let out. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Down the street, उस स्ट्रीट के अंदर से, जिस स्ट्रीट के वो बाहर ऐसे खड़े हुए ना कि उनको कोई रोड क्रॉस करा दे, तो उसी स्ट्रीट से, स्ट्रीट मतलब गली से, लाफ्टर हंसी की, शाउट चिल्लाना, लाफ्टर हंसी ठहाका टाइप, शाउट चिल्लाना, खुशी से चिल्लाना, लाफ्टर एंड शाउट हंसी ठहाके करते हुए चिल्लाते हुए, ग्लैड, ग्लैड मतलब खुशी, इन द फ्रीडम आज़ादी की खुशी में, ऑफ स्कूल लेट आउट, स्कूल लेट आउट, स्कूल खत्म हो जाता है तो उसकी खुशी होती है नहीं बच्चों को, है ना, एकदम से हंसते खेलते चीख चीख चिल्लाते बाहर निकलते हैं स्कूल से, है ना, मज़े आ गए, छुट्टी हो गई टाइप, है ना। तो फिर उसी गली से बच्चे बहुत हंसने की, चिल्लाने की एक ऐसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे मतलब बच्चों की छुट्टी हो गई उसकी आज़ादी में, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई उसकी आज़ादी की खुशी में बच्चों के हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसी गली से, जिस गली पे वो खड़ी थी उसी गली से मतलब आवाज़ें आने लगी, स्कूल ख़त्म होने की जो आज़ादी की खुशी की कैसी आवाज़ें आने लगी, हंसी ठहाके की, चिल्लाने की, मतलब खुशी से चिल्लाने की। ठीक है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, उसी गली से हंसी की ठहाके की आवाज़ें आने लगी, स्कूल ख़त्म हो गया उसकी खुशी, मतलब उस स्कूल ख़त्म होने की जो फ्रीडम थी उसकी खुशी में हंसी ठहाके की आवाज़ें आने लगी। अच्छे से लाइन भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट है बच्चे, आई नो मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रही होंगी, लेकिन मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये है कि आप सबको बड़ा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है इसके आगे, केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, हैलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. देखो इसका क्या मतलब है, came the boys लड़के आए, बॉयज लड़के, केम आए, सारा कुछ यहाँ पास्ट में चल रहा है ना, लड़के आए, लाइक अ जैसे, फ्लॉक ऑफ शीप, शीप मतलब भेड़ों के, फ्लॉक बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ शीप होता है ना, बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी हो जाएं तो उनका जो झुंड होता है ना, उस झुंड को हम ग्रुप नहीं कहते, उस झुंड को हमें पता है क्या कहते हैं, फ्लॉक। तो मतलब स्कूल से, मतलब छुट्टी हो रही है तो स्कूल से लड़के निकल रहे हैं, है ना, तो लड़के आए लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे भेड़ों के झुंड जैसे लड़के बाहर आ रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, हेलिंग द स्नो, हेलिंग द स्नो पाइल्ड मतलब होता है बच्चे बर्फ से खेलना, हेलिंग द स्नो पाइल्ड बर्फ के साथ खेलते हुए, जो कि बर्फ कैसी थी बच्चे, जो कि स्नो कैसी थी, सफ़ेद थी और डीप थी, थोड़ी गहरी थी, थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है। तो जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो उसकी खुशी में बच्चे बाहर निकल रहे हैं हंसते खेलते, और फिर क्या हो रहा है, पहले लड़के बाहर आए, कैसे आए, लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड जैसे लड़के बाहर आए, बर्फ के साथ स्नो पड़ रही थी तो उस स्नो के साथ खेलते हुए, उस स्नो के साथ मज़े लेते हुए, जो कि सफ़ेद थी और जो कि गहरी थी, ज़्यादा थी। ठीक है। इतना बढ़िया से समझ आया। केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। चल नेक्स्ट सीखेंगे, Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. ठीक है। इसका क्या मतलब है, पास द वुमेन, वुमेन के पास से, पास्ट मतलब गुजरना, पास्ट द वुमेन,
उस वुमेन के पास से गुजर रहे थे, सो ओल्ड एंड ग्रे, जो कि बहुत बूढ़ी और मतलब जिनके बाल वगैरह सफ़ेद थे, है ना, जो कि बहुत बूढ़ी बड़ी टाइप थी। तो मतलब उन बूढ़ी लेडी के पास से, उन बूढ़ी वुमेन के पास से वो गुजर रहे थे। हैसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, जो बच्चे थे वो जल्दी से, हैसेंट मतलब होता है बच्चे जल्दी से निकल जाना, मतलब कोई काम जल्दबाजी में करना, तो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो जल्दी जल्दी में निकल रहे थे उसी रास्ते से, जो मतलब उसी रास्ते से जिस रास्ते पे वो बूढ़ी लेडी खड़ी थी। उनका क्या बच्चे, वहाँ से बच्चे, जो बच्चे थे वो जल्दी जल्दी निकल रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर है। पास द वुमेन, सो ओल्ड एंड ग्रे हैसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, उन लेडी के पास से जो कि बूढ़ी थी, उनके पास से बच्चे जल्दी जल्दी में निकल रहे थे। कौन से बच्चे, वो जो बॉयज़ थे। आपको यहाँ रेड यूनिफॉर्म में आपको यहाँ बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो वो बच्चे जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रहे थे। नेक्स्ट है इसके आगे, नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक, सो टिमिड, afraid to stir, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कि देखो, nor offered, किसी ने ऑफर नहीं किया, किसी ने उनको हेल्प के लिए ऑफर नहीं किया, किसी ने उनकी एक तरीके से हेल्प नहीं करी। नॉर ऑफर्ड, ना तो उनकी किसी ने हेल्प करी। हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने उनको अपना हाथ नहीं दिया। हाथ सिर्फ क्यों देना है, कि उनको सिर्फ रोड क्रॉस करना है, तो एक हाथ पकड़ लें और उनका रोड क्रॉस करा दें। तो किसी ने उनको अपना हेल्पिंग हैंड नहीं दिया उनकी हेल्प करने के लिए। और वो बूढ़ी लेडी वो कैसी थी, सो मीक, बहुत नम्र, बहुत डरी हुई, सो टिमिड, बहुत एकदम से घबराई हुई थी। अफ्रेड टू स्टिर, अफ्रेड डरी घबराई हुई सहमी हुई टाइप थी। क्यों, टू स्टिर, स्टिर मतलब होता है बच्चे गिर जाने से, कहीं मतलब बच्चे जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, सब लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उनको किसी का धक्का ना लग जाए। ओल्ड लेडी हैं भाई, कैसे खुद को संभालेंगी, है ना। तो ये वहाँ से पास से जल्दी जल्दी बच्चे भी निकल रहे थे, तो कोई उनकी वो बच्चे भी हेल्प नहीं कर रहे थे, बच्चे भी जल्दी जल्दी निकलते जा रहे थे, तो बच्चा भी उनको हेल्प के लिए ऑफर नहीं कर रहा था। तो वो बेचारी बहुत डरी हुई, बहुत घबराई हुई थी, कहीं उनको किसी का धक्का ना लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए। स्टिर, गिरना, धक्का लगना टाइप। ठीक है, तो नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टिर। कोई भी बच्चा, कोई भी जन उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, वो बहुत डरी हुई, बहुत घबराई हुई थी कि कहीं उनको किसी का धक्का ना लग जाए या वो गिर ना जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सीखेंगे। लेस द कैरिज व्हील और द हॉर्स फीट should crowd her down in the slippery street, lest the carriage wheel or the horse feet should crowd her down in the slippery street। इसका मतलब क्या है, lest the, अब उन्हें डर है, lest उनको डर है, the carriage wheel कोई गाड़ी के पहिए, या हॉर्स फीट कोई उनके क्या बोलते हैं घोड़ों के पैर, हॉर्स के फीट हो। शुड क्राउड हर डाउन, शुड क्राउड हर डाउन, क्राउड हर डाउन का मतलब होता है कि उनको कोई जो भीड़ है, जो क्राउड है, कहीं उनको क्राउड हर डाउन, कोई उनको गिरा ना दे। इन द स्लिपरी स्ट्रीट, वो जो स्लिपरी फिसली हुई जो गली थी, अब वो गली फिसल क्यों रही थी, वो गीली हो रही थी, उस पर स्नो पड़ी थी, तो कहीं वो स्लिपरी स्ट्रीट पे कहीं गिर ना जाए, कोई ये भीड़ उनको ना गिरा दे। डर किस बात का था,
कि कोई गाड़ी वाड़ी का पहिए वहिए से ना गिर जाए, हॉर्स के फीट से ना गिर जाए, या फिर ये जो भीड़ है ये भीड़ उनको गिरा ना दे इस स्लिपरी स्ट्रीट में। ठीक है, तो लीस्ट द कैरेज व्हील और द हॉर्स फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। तो उनको डर है कि कहीं ये गाड़ी के पहिए उनको मतलब ऐसे गिरा ना दे, लाइक हॉर्स के फीट से ना गिर जाए, या फिर वो इस भीड़ से वो गिर ना जाए स्लिपरी गली के अंदर, फिसली हुई गली के अंदर कहीं वो गिर ना जाए। इस गली में इतना फिसलन हो रखा है ना। इतना समझ आया बढ़िया से? चलो, अगर इतना समझ आया तो आगे देखेंगे। एट लास्ट come one of the merry troop, the gayest lady of all the group. At last come one of the merry troop, the gayest lady of the all the group. इसका मतलब क्या है? At last, आखिर में, finally, came आया one of the merry troop. merry मतलब खुशहाल, खुश मतलब जो खुशहाल होना, मतलब ट्रूप मतलब होता है बच्चे ग्रुप। तो उस खुशहाल ग्रुप में से कोई एक जन आया, एक जन, वो जो बच्चों का ग्रुप था उस ग्रुप में से बच्चे कोई एक बच्चा आया। जो बच्चों का जो ग्रुप था, खुशहाल बच्चे जो थे कि छुट्टी हो गई चलो घर चल रहे वाली खुशी से, वहाँ से एक बच्चा आया। ठीक है, एट लास्ट, लास्ट में, आखिर में एक कोई बच्चा आया उस ट्रूप से, उस खुशहाल ग्रुप से। ठीक है, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, गेस्ट लेडी बहुत खुश था, ऑल द ग्रुप, उस ग्रुप में से वो जो बच्चा है वो भी बड़ा खुश था। द गेस्ट लेडी मतलब होता है बहुत खुश था वो बच्चा, ऑफ ऑल द ग्रुप, उस पूरे ग्रुप का ये जो बच्चा आया था बड़ा खुश था। तो एट लास्ट came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. Finally, उस ग्रुप में से एक बच्चा आया जो कि वो भी बड़ा खुश सा ही लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। He paused beside her and whispered low. He paused beside her and whispered low. I will help you cross if you wish to go. I will help you across if you wish to go. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. अब एक बच्चा आया, he paused, paused मतलब रुका। वो जो बच्चा था, ही आ रहा है तो उस लड़के के बारे में आ रहा है, वो जो स्टूडेंट था वो रुका, beside her, उनके पास। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है मतलब थोड़ा धीमे से बोलना, थोड़ा फुसफुसाना, विस्पर्ड स्लो, एंड वो बहुत धीमे से बोला। वो रुका बच्चा उनके पास आके और बड़ा धीमे से बोला, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यू क्रॉस मतलब यहाँ ये क्रॉस करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो, अगर तुम आगे जाना चाहती हो, अगर तुम ये रोड क्रॉस करना चाहती हो, स्ट्रीट क्रॉस करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे वापस। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो। एक बच्चा आके उस ग्रुप में से रुका उनके पास आके और बड़ा धीमे से बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो। ठीक है, इतना समझ आ गया जी बढ़िया से? चलो, अगर इतना समझ आ गया तो आगे देखेंगे। हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. Her aged hand, हर मतलब उन लेडी के, हर हिज का ये सारी चीज़ें आप देख लिया करो। हर एजेड हैंड, उनके बूढ़े हाथ, एजेड हैंड बूढ़े हाथ, उन लेडी के बूढ़े हाथ, ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, अब कहाँ थे?
मतलब उन जो लड़का था उसके यंग आर्म में, उसकी मजबूत आर्म में, ठीक है। उस लड़के ने उनको मजबूती से पकड़ा हुआ था, उनके उसके बूढ़े हाथ को। आप इमेज में भी देख लीजिएगा। शी प्लेस्ड मतलब उनका बूढ़ा हाथ उस यंग पर्सन ने, उस यंग स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ था। एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, बिना कोई दर्द या बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनका बूढ़ा हाथ उस बच्चे ने पकड़ा हुआ था। तो हर aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm, उनके बूढ़े हाथ उस बच्चे ने पकड़े हुए थे बिना कोई हर्ट करे, बिना कोई दर्द दिया, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. देखो वो जो लड़का था, जो हेल्प कर रहा था, जो स्टूडेंट था, he guided the trembling feet. गाइड करना, सलाह देना, मतलब बताना कि दादी या जो भी बूढ़ी लेडी उनको जैसे भी बोल रहा था कि आप ऐसे चलो, आगे स्नो है, आगे पत्थर है, थोड़ा वहाँ से हट के लेफ्ट चलो, राइट चलो, तो ऐसे उनको गाइड कर रहा था। ट्रैम्बलिंग फीट, ट्रैम्बलिंग कपकपाना, फीट पैरों, कपकपाते हुए पैरों को, अलोंग साथ साथ। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, वो उनके कपकपाते हुए पैरों को साथ साथ गाइड भी कर रहा था कि यहाँ चलना है, वहाँ पैर मत रखो, यहाँ रखो, ऐसे। पकड़ा तो वो था ही। प्राउड दैट, प्राउड कर रहा था वो। हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, वो खुद पर भी प्राउड कर रहा था। देखो जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक हेल्प करने के बाद खुद पे एक प्राउड फील होता है कि नहीं होता है ना, कि हमने किसी को हेल्प किया। तो उनको गाइड कर रहा था कि ऐसे चलो वैसे चलो, और वो अपने आप पे बड़ा एक अपने आप पे प्राउड कर रहा था। तो वो कितना फर्म है और कितना स्ट्रांग है, कितना दृढ़ निश्चय टाइप है, वो कितना मजबूत है कि उन लेडी को हेल्प कर रहा है ना। तो ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. तो वो उन बूढ़े पैरों को, वो उन दादी माँ को, मतलब वो उनके बूढ़े पैरों को गाइड करते हुए जा रहा था कि आप ऐसे चलो, इस डायरेक्शन में चलो, ऐसे। और वो इस चीज़ पे प्राउड कर रहा था कि वो इतना फर्म है, इतना मजबूत है कि वो उनको हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. Then back, back again, वापस आ गया फिर। To his friend, friend के पास he went, जो जा रहे थे उन फ्रेंड्स के पास वापस आ गया। फिर हिज यंग हर्ट, उसका जो दिल था, हैप्पी, खुश था, एंड वेल कंटेंट, और उसको बड़ा एक शांति, एक सेटिस्फेक्शन था उसको कि उसने किसी की हेल्प करी। देखो ये चीज़ होती है, जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली एक मिलता ही मिलता है कि हम किसी को हेल्प करते हैं, तो है ना। देन बैक टू हिज फ्रेंड ही वेंट, जो उसके फ्रेंड्स जा रहे थे वो उनके पास वापस आ गया, और उसका जो अब दिल था वो बड़ा खुश था और एक उसको सेटिस्फेक्शन था। ठीक है, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो दिल था बड़ा खुश था, और मतलब वो अपने फ्रेंड के पास वापस आ गया। Now, she is somebody's mother, boys, you know. For all she is aged and poor and slow. That means what? इसका मतलब क्या है? She is somebody's mother. Somebody किसी की mother. वो भी किसी की mother है, boys. You know, तुम्हें पता है,
अब जिसने हेल्प करी ना, वो लड़का अपने ग्रुप को बोल रहा है, वो भी किसी की मदर है लड़को, तुम्हें पता है। फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। बस वो बूढ़ी हो गई है, शी इज एज्ड, वो बूढ़ी हो गई हैं, एंड स्लो, उनका जो स्पीड है मतलब उनका सारा कुछ मतलब वो स्लो हो चुकी हैं बस वो, ठीक है, वो वीक हो चुके हैं, वो स्लो हो चुकी हैं बस, लेकिन वो भी किसी की माँ है, तुमको पता है। तो शी इज somebody's mother boys, you know, for all she is aged and poor and slow। तो वो भी किसी की माँ है, तुम्हें पता है। बस फॉर ऑल, बस वो बूढ़ी हो गई है, थोड़ा पुअर है, थोड़ा गरीब है, क्योंकि उनके कपड़े दिख रहे थे, उनका दिख रहा था, उनको लुक वाइज देख के लग रहा था कि वो पुअर हैं, एंड स्लो, और थोड़ा स्लो हो चुकी हैं बस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सीखेंगे, एंड आई होप सम फेलो विल lend a hand to help my mother, you understand। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand। तो अपने लड़कों को ही बोल रहा है, पहले तो बोला तुम्हें पता है वो बूढ़ी हो चुकी है, वो भी किसी की माँ है, बस वो बूढ़ी हो गई है और थोड़ा गरीब है बस, लेकिन वो भी किसी की माँ थी। और आई होप मैं आशा करता हूँ, सम फेलो, फेलो मतलब कोई भी इंसान, कोई भी और कोई जन, कोई आदमी, विल लैंड अ हैंड, लैंड अ हैंड मतलब हेल्प करना, है ना, तो विल, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई जन हेल्प करेगा, टू हेल्प माई मदर मतलब कोई जन हाथ बढ़ाएगा, टू लैंड अ हैंड हाथ बढ़ाएगा, टू हेल्प माई मदर कोई मेरी माँ की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो। देखो, अगर मैं आज किसी की माँ की हेल्प कर रहा हूँ तो कोई मेरी माँ की हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं किसी की माँ की मैंने हेल्प करी, वैसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई मेरी माँ की हेल्प करेगा कल को, अगर उनको कुछ ज़रूरत हुई तो, ठीक है। सो एंड आई होप सम फेलो विल lend a hand, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई और मेरी माँ की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाएगा जब उनको ज़रूरत होगी, तुम समझ रहे हो। इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, when her own dear boy is far away, if ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away, if ever यदि कभी, she is poor कभी पुअर हुए, ओल्ड कभी ओल्ड हुए, बाल सफ़ेद हुए, और when her own dear boy जब उनका खुद का बेटा is है फार अवे, अगर उनका खुद का बेटा दूर है तो, है ना। और बेसिकली तब जब वो कभी, वो देखो वो पुअर हैं, बूढ़ी हैं, है ना, और उनका खुद का बेटा उनके पास नहीं है, आज मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो कल मेरी माँ की कोई हेल्प करेगा, है ना। एंड somebody's मदर, और board law her head in her home that night, and the prayer she said, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said। देखो, जो किसी की जो मदर थी ना, एंड somebody's मदर, जो किसी की मदर थी मतलब वो जो पुअर लेडी थी जिनकी उस लड़के ने हेल्प करी, बोर्ड झुकाया, लो हर हेड, उन्होंने अपने सर को झुकाया अपने घर आने के बाद। अब वो घर पहुंच गई, है ना, उसी रात, इन हर होम अपने घर में, दैट नाइट उसी रात अपने घर में उन्होंने अपने सर को झुकाया भगवान के आगे, एंड द प्रेयर शी सैड, और उन्होंने प्रेयर करी और कहा, जो किसी की मदर थी उन्होंने अपने घर आके उसी रात अपना सर झुकाकर प्रेयर करी। नेक्स्ट है, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय who is somebody's son and pride and joy। Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। अब उन्होंने क्या प्रेयर करी, क्या कहा, was God be kind,
भगवान भला करे, भगवान उसकी रक्षा करे, भगवान उसके साथ दयालु हो। टू द नोबल बॉय, उस अच्छे बच्चे के साथ भगवान दयालु हो, मतलब भगवान उसको खुश रखे, उस अच्छे बच्चे को। हु इज समबडीज सन, जो कि किसी का बेटा है। एंड प्राइड, किसी का घमंड है। एंड जॉय, किसी की खुशी है ना। तो उस लेडी ने जिसकी हेल्प करी थी उस लड़के ने, उस लेडी ने उस रात उस लड़के के लिए प्रेयर करी कि भगवान उस अच्छे बच्चे को खुश रखे, उसका भला करे, जो कि किसी का बेटा है, जो कि किसी का प्राइड है, घमंड है, और जो कि किसी का जॉय है, जो कि किसी की खुशी है। ठीक है, समझ में आ गई। ये थी बच्चे हमारी ये पोयम। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको लिखा है मैरी डो ब्राइन ने, इस पोयम को लिखा है, इस पोयम की पोइटर है मैरी डो ब्राइन है ना, सॉरी, मैरी डो ब्राइन ने इस पोयम को लिखा है। क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो वंस इसको आप फटाफट से रीड कर लिया जाए। आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो, फर्स्ट है, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। एक बार पहले पूरी पढ़ेंगे, है ना। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे. The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Down the street, with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boy like a flock of sheep, hailing the snow-piled white and deep. Past the woman, so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheel or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, "I will help you cross if you wish to go." Next time, her aged hand on his strong young arm she placed, and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She's somebody's mother, boy, you know, for all she is aged and poor and slow. I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and prayer she shed. Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and the pride and joy. ठीक है, ये है हमारी पोयम। चलो फटाफट इसको एक बार वंस इसका शॉर्ट से समराइजेशन देखेंगे। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. जो वुमेन थी बहुत बूढ़ी थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके बाल सफ़ेद थे। एंड बेंट, वो झुकी हुई थी, विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसके साथ वो थोड़ा सा झुक के चल रही थी। ठीक है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजिड एंड स्लो। जो सड़क थी वो गीली थी, जहाँ पे वो खड़ी थी, जहाँ पे वो चल रही थी, अभी हाल हुई स्नो से।
हाल में स्नो पड़ रही है तो उसकी वजह से जो सड़क है वो गीली हो रही है, और जो उन लेडी के पैर हैं वो बहुत थोड़े से, वो भी मतलब बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत धीमे धीमे स्लो चल रही हैं। She stood at the crossing and waited long, alone and cared for amid the throng. वो क्रॉसिंग पे खड़ी हुई हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, अकेली। उनकी हेल्प करने मतलब उनका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। उस भीड़ के बीच में, वो अकेली खड़ी हुई हैं एक जगह क्रॉसिंग पर, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं। Of human being who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. जो लोग जन उनके पास से भी गुजर रहे हैं, वो भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे, एक नज़र भी, उनकी चिंता भरी आंखों में भी। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. उसी गली से स्कूल की छुट्टी होने की खुशी में एक हंसी ठहाके की आवाज़ें आ रही हैं। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. वहीं से मतलब लड़के आ रहे हैं, like a flock of sheep, भेड़ों के झुंड जैसे, hailing the snow piled white and deep, उस सफ़ेद और उस ज़्यादा जो गहरी स्नो है उसके साथ खेलते हुए। Past the women so old and grey, hastened the children on their way. उस वुमेन के पास से निकल रहे हैं जो कि बूढ़ी और ग्रे हैं, और मतलब जल्दबाजी में निकल रहे हैं, उसी रास्ते से जहाँ पे वो खड़ी हैं वहीं से जल्दबाजी में वो लड़के निकल रहे हैं। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. और कोई उनको हाथ भी नहीं आगे बढ़ा रहा उनकी हेल्प करने के लिए। वो बेचारी डरी घबराई हुई सहमी सी खड़ी है कि कहीं वो गिर ना जाए। फ्राइड टू स्टेयर, उनको डर है कि वो कहीं गिर ना जाए। लेस्ट द कैरेज व्हील और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। उनको डर है कहीं गाड़ी के पहिए से या हॉर्स के फीट से कहीं वो इस भीड़ से कहीं गिर ना जाए इस फिसलन भरी गली में। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. Finally, उस खुशहाल ग्रुप से एक जन आया जो कि बड़ा खुश सा दिखाई दे रहा था अपने ग्रुप से। He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. वो खड़ा हुआ, मतलब वो रुका और मतलब उनके पास आके रुका और बड़ा धीरे से बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो। फिर इसके बाद है, her raised hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. उनके जो हाथ थे, उनके बूढ़े हाथ को उसने अपनी आर्म में पकड़ा और बिना उनको कोई तकलीफ दिए, बिना उनको कोई दर्द या नुकसान पहुँचे, उसने उनके बूढ़े हाथों को पकड़ा। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. वो उनके बूढ़े पैरों को साथ साथ गाइड कर रहा था और वो अपने को प्राउड भी कर रहा था कि वो इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग है और फर्म है। Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. वो वापस आए अपने फ्रेंड्स के पास जो कि जा रहे थे और उसका भी जो दिल था उस लड़के का बड़ा खुश था और वेल कंटेंट, एक सेटिस्फेक्शन था उसको कि उसने उनकी हेल्प करी। शी इज somebody's mother boys, you know, for all she is aged and poor and slow. वो भी किसी की मदर हैं बॉयज़, तुम जानते हो, बस वो बूढ़ी हो चुकी हैं, थोड़ी गरीब हैं और बस धीरे चल रही थी। I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी तरह कोई और इंसान भी मेरी माँ के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा जब उनको हेल्प की ज़रूरत होगी। If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. बस वो थोड़ी गरीब हैं, बूढ़ी हैं और उनका जब मतलब उनका खुद का बेटा उनसे दूर है। And somebody's mother bowed lowered her head
एंड हर नाइट दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सैड। और वो जो किसी की मदर थी, उन्होंने उसी रात अपने घर जाके अपना सर भगवान के आगे झुकाया और प्रेयर करी और कहा, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु समबडीज सन प्राइड एंड जॉय। भगवान उस अच्छे बच्चे का भला करे जो कि किसी का बेटा है, किसी का घमंड है और किसी की खुशी है। क्लियर है बच्चे? ये पोयम हो गई हमारी इसके साथ कंप्लीट। आई होप ये समराइजेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स फिर है ना, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। इससे पता भी चलेगा ना एक्सरसाइज करने में कि आपको कितना अच्छे से समझ आया। ओके, थैंक यू सो मच।